Assalamu alaikum 5 class. This is your science lecture number 6 on your book page number 35. As you know, we have started the unit number 4 which is about the classification of living things. जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें साइंटिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं और उनको साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं, कोई ना कोई साइंटिफिक नेम दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कंफ्यूजन से बचा जा सकता है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है तो वो इजीली उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो फाइंड कर लेंगे कि वो इस ग्रुप में है। तो ये डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट जो है वो इसके पर्पसेस हैं जिसके लिए क्लासिफिकेशन को यूज किया जाता है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑन योर बुक पेज नंबर 35. Open your book page number 35. Okay, open your book page number 35. जैसा कि बुक पेज नंबर 35 पे आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे ईच ऑफ द 5 किंगडम इज सब डिवाइडेड। अब इसको और छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। बच्चे कुछ एनिमल्स वर्टिब्रेट्स होते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। आज हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स हैं और कौन से इनवर्टिब्रेट्स हैं। द डिफरेंस इज दैट एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दे हैव अ बैकबोन वर्टिब्रेट्स और डू नॉट हैव अ बैकबोन इनवर्टिब्रेट्स। बच्चे इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन होगी। बच्चे बैकबोन का क्या काम है कि वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बैकबोन ना हो तो ना तो आप बैठ सकते हो, ठीक है, ना आप बेंड हो सकते हो। तो इसका क्या फंक्शन है बैकबोन का कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और हमारी स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन होगी वो वर्टिब्रेट्स हैं और ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एनिमल क्लासिफिकेशन दिखाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे इस बॉक्स में हमारे पास सबके सब वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वर्टिब्रेट्स में हमारे पास मैमल्स आ जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमारे पास बर्ड्स आ जाते हैं, थर्ड वन रेप्टाइल्स आ जाते हैं जो क्रॉल करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, इसमें लिजर्ड आ जाएगी, इसमें क्रोकोडाइल आ जाएगी, एम्फीबियंस जिनमें फ्रॉग आ जाता है और फिश। तो ये सब के सब वर्टिब्रेट्स हैं। अब कुछ फिशेस ऐसी हैं जैसे स्टार फिश हो गई, जेली फिश हो गई, तो ये फिश की कैटेगरीज में नहीं आती, तो उनमें जो है वो बैकबोन भी नहीं होती। तो ये वर्टिब्रेट्स की कुछ हम कह सकते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बैकबोन पाई जाती है और इस बेस पे हम इनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ओके, अब हम सेकेंड बॉक्स देखते हैं कि बच्चे इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया गया इंसेक्ट्स, ये डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, इनमें बैकबोन नहीं होती, इस वजह से हम इनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और नीचे वर्म्स दिखाए गए हैं, ओके, इनके अंदर भी जो है वो बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से हम इनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ओके, अब हम वर्टिब्रेट्स को डिस्कस करते हैं कि वर्टिब्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड। इनको भी डिवाइड किया गया है, 5 ग्रुप्स कह सकते हैं या क्लासेस कह सकते हैं। अब वो 5 ग्रुप्स और क्लासेस क्या हैं? मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिश, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे वर्टिब्रेट्स। अब हम इनको क्लासिफाई करके देख लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ओके, यहाँ पे आप 5 ग्रुप्स लिखे गए हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। यहाँ पे उन 5 ग्रुप्स जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी कुछ एग्जाम्पल्स बताई गई हैं। बताया गया है कि ये क्या कोल्ड ब्लडेड हैं या वार्म ब्लडेड हैं, या इनकी बॉडी किस चीज से कवर्ड होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इन 5 ग्रुप्स की। फिश में आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगी ट्राउट, ट्यूना और शार्क। ये डिफरेंट फिश की कैटेगरीज हैं। इसके लिए आपकी जो असाइनमेंट है कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं आपने इनकी पिक्चर्स जो हैं वो सर्च करके देखनी है। एम्फीबियंस में आ जाता है फ्रॉग, न्यूट, स्लेमेंडर। रेप्टाइल्स में हमारे पास आ जाते हैं स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल। बर्ड्स में आ जाते हैं पिजन, हैन, स्पैरो, ओल एंड सीगल। मैमल्स में आ जाते हैं डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, को एंड लाइन। इनसे तो आप फेमिलियर होंगे कि फिश किसको कहते हैं, बर्ड्स कौन कौन से होते हैं, मैमल्स मैंने अभी बताया जो एग ले नहीं करते, जो यंग वंस अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं और इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। रेप्टाइल्स जो क्रॉल करते हैं, रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म, स्नेक आ जाता है, टर्टल आ जाता है, क्रोकोडाइल आ जाता है।
एम्फीबियंस जिनमें जो हैं वो फ्रॉग्स आ जाते हैं, न्यूट और स्लैमेंडर, इनकी भी आपने पिक्चर्स देखनी है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज विच वन इज द कोल्ड ब्लडेड एंड विच वन इज द वार्म ब्लडेड। तो बच्चे ये जो पहली 3 कैटेगरीज दिखाई गई हैं, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये सब के सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और जो नेक्स्ट 2 कैटेगरीज हैं, बर्ड्स और मैमल्स, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। अब जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चे, वार्म ब्लडेड ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, इस वजह से हम इनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। जैसा इन्वायरमेंट का होता है वैसा ही इनका होता है, लेकिन मैमल्स जो हैं, इन्वायरमेंट का जैसा भी टेम्परेचर हो, ये अपनी बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, उसको चेंज नहीं होने देते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी बॉडी किस चीज से कवर्ड होती है। बच्चे, फिश की बॉडी स्केल्स से कवर होती है। स्केल्स जो है, अगर आप फिश का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमें स्केल्स दिखाए हुए हैं बच्चे, जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि स्केल्स इनको प्रीडेटर से, यानी कि शिकारी जो होता है उससे बचाती हैं, इनकी बॉडी में वाटर को रेगुलेट करवाती हैं या वाटर बैलेंस में इनको हेल्प करती हैं। एम्फीबियंस की बॉडी कवर उसमें हमने क्या देखा, ये मॉइस्ट होती है और स्लिपरी स्किन होती है। अगर आपने कभी ट्राई की हो उसको फ्रॉग को पकड़ने की, तो बच्चे इनकी बॉडी बहुत स्लिपरी होती है, इनकी बॉडी के ऊपर स्लाइम होता है, म्यूकस होता है, जिसकी वजह से ये इजीली वाटर में जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स की बॉडी बहुत ड्राई होती है और इनकी बॉडी पे भी स्केल्स होते हैं। बर्ड्स की बॉडी किससे कवर होती है, फीदर्स, उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं। और मैमल की बॉडी हेयर से कवर होती है। ये सब के सब जो है हमने बॉडी जिस चीज से कवर होती है बच्चे, उसका बेसिक फंक्शन यही है कि वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 41। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट एंड डे प्रॉपरली। यहाँ पे जो आज हमने रीडिंग किया उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लेस द फॉलोइंग क्रिएचर्स इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पे कुछ क्रिएचर्स अपर बॉक्स में लिखी हुई हैं, आपने उसको करेक्ट कॉलम पे प्लेस करना है। एड एटलीस्ट 3 more एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन टू ईच कॉलम। आपने अपने से भी कोई 3 एग्जाम्पल्स जो हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो आपको लगता है कि ये वर्टिब्रेट और ये इनवर्टिब्रेट है, वो भी आपने ऐड करनी है। अब मैं आपको ये जो अपर ब्लॉक है जिसमें डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, मैं आपको इसको क्लासीफाई करके बता देती हूँ कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैकबोन है उनको मैं वर्टिब्रेट वाले कॉलम में लिखूंगी, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन नहीं है उनको मैं इनवर्टिब्रेट वाले कॉलम में लिखूंगी। और इसके अलावा बच्चे, आपने अपने जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बैकबोन होती है और जिनमें बैकबोन नहीं होती, आपने अपने माइंड से सोच के आपने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है और यहाँ पे 3 एडिशनल लिखनी है। ये तो लिखेंगे, इसके अलावा 3 दोनों में एक्स्ट्रा लिखनी है आपने। ओके, नोट फ्रॉम द हेयर, यहाँ पे मैंने क्लासीफाई करके बता दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो गोल्ड फिश को आप किस में रखेंगे, वर्टिब्रेट में या इनवर्टिब्रेट में। तो बच्चे, गोल्ड फिश जैसे कि हमने बात की कि फिश की कैटेगरीज आ जाएंगी वर्टिब्रेट्स में, इनमें बैकबोन होती है। कैट आ जाएगी वर्टिब्रेट में। पैरट यानी कि बर्ड्स भी वर्टिब्रेट्स होते हैं। वेल ये भी फिश की टाइप है, तो ये दोनों वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे। इसके अलावा हमने बात की थी बर्ड्स भी जो होते हैं, तो ये बर्ड है तो ये भी वर्टिब्रेट हुआ। फिर हमने बात की मैमल्स, तो इसमें हम कैट को भी कह सकते हैं कि कैट जो है वो भी वर्टिब्रेट है। और लास्ट हमारे पास आ जाता है फ्रॉग और लिजर्ड, ये एम्फीबियंस हैं और ये रेप्टाइल्स हैं, तो ये भी वर्टिब्रेट्स हैं। हमने अभी एग्जांपल्स पढ़ी थी कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब इनवर्टिब्रेट वाले कॉलम में बच्चे आप लिखेंगे स्लग, स्नेल, कॉकरोच, बीटल, वर्म, स्पाइडर। ये इंसेक्ट्स या वर्म्स की टाइप्स हैं, ये जो हमने अभी रीडिंग में पढ़ा। तो ये सब की सब ऐसी टाइप्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, तो इनको आप इनवर्टिब्रेट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से आपने कॉलम्स में लिखना है और 3 एग्जांपल्स एडिशनल आप खुद से ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 42। यहाँ पे एक टेबल आपको दिया गया है जिसमें एनिमल्स को क्लासीफाई किया 5 ग्रुप्स में। फिर आपने फर्स्ट ब्लॉक्स में लिखना है हैबिटेट, ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं। जब हम इसकी रीडिंग करेंगे तो हम ये भी राइट कर लेंगे। आज जो हमने रीडिंग की है वो ये है कि बच्चे इन सब जो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी किस चीज़ से कवर्ड होती है। फिश वाले ब्लॉक में आप लिखेंगे कि इनकी बॉडी स्केल्स
से कवर होती है, एम्फीबियंस की मॉइस्ट स्लिपरी स्किन से कवर होती है, रेप्टाइल्स की ड्राई स्किन कवर्ड विद स्केल्स, बर्ड्स की बॉडी कवर होती है विद द फीदर्स एंड मैमल्स की बॉडी जो है वो कवर होती है विद द हेयर्स। तो ये आपने यहां पे नोट कर लेना। ओके बच्चे, नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 50 एंड वर्कबुक पेज नंबर पे चूज द करेक्ट आंसर है। आज की रीडिंग में हमने 2 वाला एमसीक्यू जो है वो रीड किया है। व्हाट डू वर्टिब्रेट्स हैव दैट इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट। वर्टिब्रेट्स के पास ऐसी कौन सी चीज है जो इनवर्टिब्रेट्स के पास नहीं होती? बॉडी, आइज, बैकबोन और लेग्स। तो इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा? तो बच्चे आपने सी वाले को सर्कल कर लेना है, बैकबोन। बच्चे इसमें हमने सर्कल किया कि वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होती है जो कि इनवर्टिब्रेट्स के पास नहीं होती। तो आपने C1 इज द राइट ऑप्शन और इसको सर्कल कर लेना। नाउ नोट योर डायरी। यू हैव टू रीड द बुक पेज नंबर 35 एंड लर्न द वर्कबुक पेज नंबर 41 जिसमें हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को क्लासीफाई किया है। 42 पेज पे जो हमने डिस्कस किया कि 5 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स की बॉडी किस चीज से कवर्ड होती है वो आप लर्न करेंगे, और 50 पेज नंबर पे जो आज हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया है वो आप लर्न करेंगे।